तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो आखिर में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हम लोग कहते हैं भाई सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होता है कहाँ, ब्रेन में। फिर बात करते हैं भैया हम लोग इसके बारे में, पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप समझो कि जो भी नर्व्स जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड है, मींस जो भी नर्व्स जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड मींस कनेक्टेड है, वो सारे नर्व्स हम लोग के किस में आते हैं, सारे के सारे नर्व्स हम लोग कहते हैं किसमें भैया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पीएनएस जो कि हम लोग का दो टाइप का होता है, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक हम लोग का होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, हम लोग के बॉडी के वॉलंटरी मसल को। भाई वॉलंटरी मसल किसे बोलते हैं, वो मसल जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो मसल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं क्या, वॉलंटरी मसल। और आखिर में इनवॉलंटरी मसल किसे बोलते हैं, वो मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस मसल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी वॉलंटरी मसल जो कि हमारे कंट्रोल में होता है स्केलेटल मसल। हम लोग के हार्ट के मसल, आप समझो किडनी के मसल या लंग्स के मसल, ये सारे मसल कैसे हैं, इनवॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, समझे ना। तो आपको ये समझ जाए कि जो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें आता है भैया सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, जो कंट्रोल करता है किसको भैया, ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मसल्स को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि आप समझो कि क्या भाई, इसमें हम लोग कहते हैं किसे, इसमें एएनएस जो कि आप समझो कि ये कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलंटरी मसल। जैसे कि हार्ट के मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, हार्ट के मसल कंट्रोल, किडनी के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप होते हैं भैया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक काम कब करता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। पैरासिम्पैथेटिक काम कब करता है भैया, आराम, जब आप क्या भैया, जब आप आराम से लेटे हुए हैं, आप जैसे कि अभी लेक्चर आप आराम से देख रहे हो, लेट के, बैठ के या सो के, कैसे भी आप देख रहे हो, तभी आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। ठीक है, यही जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होता है तभी आपको अनेक ठीक है ख्याल आते हैं, आपको दूसरे ख्याल आते हैं, बात समझिए आपको। और लेकिन जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आखिर में एक्टिवेट कब होता है पता है आपको, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब एग्जाम के जस्ट 1 डे बिफोर, एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इतना एक्टिव होता है कि क्या बताएं, ठीक है, क्या बोले, ठीक, इतना एक्टिव हो जाता है कि आप समझो कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे हम लोग का जो रेस्पिरेशन रेट है बढ़ जाता है, इससे हम लोग का रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाता है। आप सिलेबस को देख के, हम लोग का जो आंख है, फाड़ के सिलेबस को देखते हैं, फाड़ के आंखें देखते हैं सिलेबस को, कितना सिलेबस है, ठीक है। तो आखिर उसके बाद का सिलेबस को देखने के बाद शरीर से क्या निकलता है भैया, पसीना निकलता है, इतना टोटल 20 चैप्टर्स, वो भी एक दिन में, कैसे होगा। सिलेबस को देख के क्या लगता है भैया, पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया। 20 चैप्टर्स को एक दिन पहले रात में कैसे करेंगे, ठीक है, आप समझे आपको। पाइलो इरेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, राइजिंग ऑफ हेयर्स को बोला जाता है क्या, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। आप समझो कि हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, अच्छा हम लोग का समझो कि एनर्जी, हम लोग के अंदर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। अब करना ही है भाई, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो टाइम ही बस, रात भर के बस टाइम है, कल तो एग्जाम ही है, ठीक है, समझे। अलर्टनेस काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं भैया, अब तो कुछ भी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई सब फोन जाए भाड़ में, ठीक है, सीधा करना है भाई, कल ही एग्जाम है, ठीक है। तो आप समझे कि एक्चुअल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है भैया, इसमें जस्ट 1 डे बिफोर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का जस्ट एक दिन बिफोर, एक दिन पहले सिंपैथेटिक काम करता है, सब कुछ हम लोग, अलर्टनेस, पाइलो इरेक्शन, सब कुछ कर देता है भैया, स्वेटिंग सब लेकर आता है, यही सब कुछ कर देता है, समझे। जब ये एक्टिव होता है तो सब होता है, सब कुछ हो जाता है। तो आपको समझ आया कि मेन डिफरेंस क्या भैया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब बात करेंगे पीएनएस में दो टाइप के क्या होते हैं, पीएनएस में दो टाइप के फाइबर, नर्व फाइबर्स होते हैं, दो टाइप के इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, एफरेंट फाइबर्स, एक होता है जिसे बोलते हैं इफरेंट फाइबर्स। उसको आप डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखना कि जो पीएनएस है, पीएनएस में दो टाइप के क्या होता है, नर्व फाइबर्स, 2 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं भैया, 2 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें। एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है जिसे बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, एक को बोला जाता है क्या, एक को बोलते हैं भैया हम लोग एफरेंट फाइबर्स, एक को बोलते हैं क्या, एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स।
और जो सेकंड जो फाइबर, दूसरा जो फाइबर होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इफरेंट फाइबर। जो सेकंड टाइप का फाइबर इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई इफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स इसे बोलते हैं, समझे। तो आखिर में जो एफरेंट फाइबर, आप समझोगे जो एफरेंट फाइबर्स होता है भैया, एफरेंट फाइबर्स जो कि हम लोग का होता है कैसे, सेंसरी, ये होता है कैसे भाई, ये हम लोग का होता है सेंसरी, ठीक है। और जो इफरेंट फाइबर ये कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है मोटर। तो आखिर में ये सेंसरी है तो क्या करेगा भैया, हम लोग का समझोगे जो एफरेंट फाइबर्स ये सेंसरी होता है तो ये क्या करेगा, ये सीएनएस से इंपल्स को, सीएनएस से आप समझोगे टिश्यू या ऑर्गेन, आप समझोगे जो टिश्यूज और ऑर्गेन्स आप समझना कि इंपल्स को कहाँ किसके पास लेकर जाएगा भैया, टिश्यूज और ऑर्गेन्स से ये इंपल्स को किसके पास लेकर जाएगा, सीएनएस के पास, समझे। सीएनएस के पास इंपल्स को लेकर जाएगा कहाँ से, टिश्यूज और ऑर्गेन से, टिश्यू और ऑर्गेन से ये इंपल्स को किसके पास लेकर जाएगा, ये टिश्यूज और ऑर्गेन से ये इंपल्स को सीएनएस के पास लेकर जाएगा कौन, एफरेंट फाइबर्स, जो कि टिश्यूज और ऑर्गेन से इंपल्स को सीएनएस के पास लेकर जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, सेंसरी, या इसी को बोलते हैं एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करेगा भाई, ये सीएनएस से इंपल्स को, ये सीएनएस से इंपल्स को लेकर जाता है किसके पास, टिश्यूज और ऑर्गेन के पास, जस्ट अपोजिट, ठीक है, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन के पास, समझे। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में जो एफरेंट फाइबर क्या करता है भैया, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स को सीएनएस के पास लेकर जाता है। एफरेंट फाइबर क्या करता है, सीएनएस इंपल्स को लेकर जाता है किसके पास, टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स के पास। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि जो एक होता है हम लोग का विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। एक हम लोग का होता है क्या, विसरल नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, समझे ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होता है भाई, ये पार्ट होता है, ये देखना भाई। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आप देखोगे जो क्या होता है विसरल नर्वस सिस्टम, तो ये जो हम लोग का विसरल नर्वस सिस्टम है, विसरल नर्वस सिस्टम एक इसका पार्ट है भाई, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, समझे ना। तो आखिर में विसरल नर्वस सिस्टम आप समझना कि इसमें आते हैं हम लोग के क्या, इसमें आते हैं भाई हम लोग के, इसमें हम लोग क्या आते हैं, नर्व्स, आप समझो कि नर्व्स गैंग्लिया, इसमें आते हैं भाई हम लोग के नर्व्स गैंग्लिया, ठीक है, नर्व्स गैंग्लिया। इसमें आते हैं क्या हम लोग के फाइबर्स एंड प्लक्सिस, समझे। तो इसमें फाइबर्स एंड प्लक्सिस, फाइबर्स, और इसमें आते हैं क्या भाई, प्लेक्सिस, इसमें आते हैं क्या, प्लेक्सिस, ठीक है, प्लेक्सिस। ये हम लोग के सारे किसके पार्ट है भाई, ये हम लोग के किसके पार्ट है, विसरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो आखिर में विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम में सीएनएस इंपल्स किसके पास जाता है भैया, विसरल ऑर्गन के पास। विसरल ऑर्गन का मतलब इंटरनल ऑर्गन के पास, समझे। विसरल ऑर्गन के पास जाता है इसमें इंपल्स, किसके पास, देखो भैया विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें सीएनएस से, आप समझो कि सीएनएस से जो इंपल्स है, सीएनएस से इंपल्स आप समझना है किसके पास जाता है भैया, विसरल ऑर्गन के पास, समझे। विसरल ऑर्गन के पास इसमें जाता है क्या, विसरल ऑर्गन के पास इसमें जाता है इंपल्स। विसरल ऑर्गन किसे बोलते हैं भैया, इंटरनल ऑर्गन, जो हम लोग के बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उनको ही बोलते हैं क्या हम लोग, विसरल ऑर्गन, समझे। तो हम लोग के बॉडी के जो क्या है, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, समझे, उनको बोला जाता है क्या, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन। तो आखिर में विसरल नर्वस सिस्टम इंपल्स को कहाँ लेके जाते हैं भैया, इंपल्स को ये सीएनएस से विसरल ऑर्गन के पास लेके जाते हैं, और सीएनएस से जो इंपल्स है ये, सीएनएस से जो इंपल्स है ये विसरल ऑर्गन के पास जाता है, और विसरल ऑर्गन से इंपल्स सीएनएस के पास आता है, समझे बात को। तो सीएनएस से इंपल्स विसरल ऑर्गन के पास जाता है, और विसरल ऑर्गन से जो इंपल्स है ये सीएनएस के पास आता है। तो ये हम लोग का है भाई विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो आपने कंप्लीट आपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में देख लिया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।